मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार, जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। और ये आपने देखा, ये बालाकोट में भी दिखा, ये सर्जिकल स्ट्राइक में भी दिखा। तब हमारे विरोधी क्या कहते थे, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, पेड़ गिरी थी कि बिल्डिंग गिरी थी। इस प्रकार के मजाकिया बात करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि भारत की व्यवस्था, अभी एक विषय का उल्लेख आया हमारे साथी ने, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। वोटर डुप्लीकेशन की बात हमारे विरोधी उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर वोटर डुप्लीकेशन की बात करना चाहते हो तो पहले सिटीजनशिप डुप्लीकेशन तो क्लियर कर लीजिए। क्यों नहीं एनआरसी के लिए हाँ बोल देते हैं, उसके बाद ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। भाई जब आप कह रहे हैं कि वोटर्स को लेकर आपके मन में संदेह है तो एक बार एनआरसी करवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। मगर सभापति महोदय, एनआरसी क्यों नहीं करानी है? उसका कारण यह है कि पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां पे हुई है? असम की धुबरी सीट पे कांग्रेस के नेता रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम के जो हमारे साथी यहां बैठे होंगे, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। तो इसलिए एनआरसी नहीं करानी है, मगर डुप्लीकेशन का मुद्दा उठाना है। उनकी सरकार और हमारी सरकार में अंतर था जो भारत की परंपरा में है। उन्होंने बहुत दिन नाग पंचमी की, नागों को दूध पिलाया। हमने जन्मेजय का नाग यज्ञ करके दिखाया, जिसमें सारे नाग आकर समाहित हो गए। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने वालों सुनो, एक भी शहीद हुआ जवान नहीं भूले हैं, और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। और मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरा उदाहरण, एक सिर्फ दूसरा उदाहरण, हमारे कांग्रेस के युवा नेता जिन्होंने तथाकथित भारत यात्रा निकाली, उसी कश्मीर, कहते हैं कि हालात नहीं बदले। इस पूरे देश ने वो दृश्य देखा जब भैया और बहन दोनों सुरक्षित वातावरण में मधुर मनोभावों के साथ बर्फ के गोले के साथ खेलते नजर आ रहे थे। और ये वही कश्मीर था जहां उनके गृह मंत्री के पैर के नीचे धरती फटी जा रही थी। इतना बड़ा बदलाव भी दिखाई नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर आप ये कहना चाहते हैं वही कश्मीर था जहां इसके झंडे दिखाई पड़ते थे, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखाई पड़ते थे, वहां पर अगर आरजी और पीजी दोनों एक साथ सुरक्षित थे, एसजी भी खुश रही होंगी, मुझे लगता है जीजा जी को भी खुशी का एहसास होना चाहिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। और इसके लिए गृह मंत्री जी को साधुवाद देना चाहिए कि कश्मीर में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है, कम से कम इतना तो करना चाहिए। और मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, जो उनके नेता बोलते हैं डरो मत, हकीकत का सामना करो कि कितना बदलाव आया है, इसको स्वीकार करो, डरो मत। डरने का काम देश के विरोधियों के लिए छोड़ दो हमारी सरकार में।